भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी साहब एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख जी मंडाविया का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और साथ ही राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जी का और दोनों स्वास्थ्य मंत्री जी का भी, और वैक्सीनेशन में लगे हुए समस्त चिकित्सा कर्मियों का भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज चिकित्सा सुविधा की बात करें तो शहरों में तो चिकित्सा की व्यवस्था फिर भी ठीक है, सरकारी अस्पताल भी है और प्राइवेट अस्पताल भी है, उनको वहाँ पर ठीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो जाती है। लेकिन ग्रामीण इलाकों की बात करें तो ग्रामीण इलाकों में चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था बहुत दयनीय है। अस्पताल बहुत कम है और है वहाँ पर स्टाफ की कमी। लगभग सभी वक्ताओं ने बताई है कि जहाँ पर 2 की पोस्टिंग है वहाँ पर 1 कार्यरत है, जहाँ 4 की पोस्टिंग है वहाँ पर 2 कार्यरत है, और जहाँ 1 पोस्टिंग है सिर्फ ANM, वो अधिकतर पद खाली पड़े हैं। मेरा सरकार से निवेदन रहेगा कि इन रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए। लगभग सभी उप स्वास्थ्य केंद्र ले लो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लो, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले लो, सभी में पद खाली हैं, इनको तुरंत भरा जाए। और एक मेरा निवेदन है कि बीमारी समय देख करके नहीं आती है, समय के बाद, ड्यूटी आवर्स के बाद भी आ सकती है। तो रात्रिकालीन में भी हर कम से कम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक मेल नर्स स्तर का व्यक्ति कोई न कोई उपलब्ध हो हर समय, ऐसा मेरा निवेदन है। पहला सुख निरोगी काया, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। अच्छा स्वास्थ्य जीवन में विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए आधार बनता है। स्वास्थ्य का मतलब न केवल बीमारियों का अभाव है, वरन संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्थिति का स्वस्थ होना है। हमें इन सभी पहलुओं पर काम करना चाहिए ताकि एक स्वस्थ समाज व देश का निर्माण हो सके। कोरोना महामारी ने हमें सही चिकित्सा व्यवस्था की परिभाषा प्रस्तुत की है। जान है तो जहान है जैसी कहावतों की याद दिला दी। हमें चिकित्सा व्यवस्था को निरंतर सुधारने का प्रयास करना चाहिए ताकि हर व्यक्ति तक सही चिकित्सा सही समय पर उपलब्ध हो सके। आज 1/3 से भी कम व्यक्ति ही सरकारी अस्पतालों में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि निजी अस्पतालों की तुलना में उन्हें सुविधाएं नहीं मिल पाती है। सरकार को स्वास्थ्य से संबंधित योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करना चाहिए, क्योंकि आज भी गरीब परिवारों का बहुत बड़ा तबका इनसे वंचित रह जाता है। माननीय सभापति जी महोदय, आपने 2019 के बजट घोषणा की बिंदु संख्या 95 पर नागरिकों को अपने निवास स्थान के पास तत्काल एवं निःशुल्क प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जनता क्लिनिक खोलने की बात कही, लेकिन मेरी विधानसभा में तो कम से कम एक भी जनता क्लिनिक अभी तक नहीं खुला है। आपने 2021-22 के बजट घोषणा की बिंदु संख्या 16 पर CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती करने की बात कही थी, लेकिन अभी तक वो भर्ती नहीं हुई है। इन्हें शीघ्र भरने की कृपा कराएं। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा एवं जांच योजना के अंतर्गत 2011 से कार्यरत संविदा कर्मी जो अभी भी 8,000 रुपये मासिक मानदेय कंप्यूटर ऑपरेटरों को का काम कर रहे हैं, कंप्यूटर ऑपरेटरों को नियमित पद क्लिनिकल अभिलेख सहायक पद पर समायोजित कर नियमित किया जावे। ये कर्मचारी अभी जयपुर में ही शहीद स्मारक पर पिछले 15 दिनों से धरने पर हैं और 3 दिन से तो वहाँ अनशन भी चल रहा है। इनकी तरफ ध्यान दिया जाए। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इनकी मांगों को मानकर इनको परमानेंट किया जाए। मेरे यहाँ खंड मुख्य चिकित्सा कार्यालय बड़ी सादड़ी और डूंगला दोनों सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन में ही संचालित हैं। अभी इनके लिए नया भवन बनाया जाए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ी सादड़ी पर संचालित एम्बुलेंस 12 वर्ष पुरानी हो गई है। लगभग 3 लाख किलोमीटर वो चल चुकी है। आज की तारीख में वो मरीजों को उदयपुर या चित्तौड़ के अस्पताल में पहुंचाने वाली स्थिति में नहीं है। इस तरह नई एम्बुलेंस दिलाई जाए। उप स्वास्थ्य केंद्र कचुमरा, किरतपुरा, पारलिया, जयसिंहपुरा, गुंदलपुर, जियाखेड़ी ये भवन विहीन उप स्वास्थ्य केंद्र हैं। इन पे भवन की व्यवस्था की जाए। और ग्रामीण क्षेत्रों में भी निजी तौर पर कोई संस्था BSc नर्सिंग एवं विभिन्न पैरामेडिकल कोर्स शुरू करना चाहे तो उनको NSC देनी चाहिए, ताकि उनके साथ खुलने वाले हॉस्पिटल से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी अच्छी स्वास्थ्य सुविधा
मिल सके। आपने अभी के बजट घोषणा पत्र में 50 उप स्वास्थ्य केंद्र को क्रमोन्नत कर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत करने की बात कही, ये बहुत कम है। अब मैं मेरे क्षेत्र की कुछ मांगे हैं वो तुरंत रख देता हूँ। माननीय सभापति महोदय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ीसाड़ी को FRUB सीजेरियन को 100 बेडेड CHC में क्रमोन्नत किया जाए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डुंगला, बोहिडा, निकुम, बारावरदा, थड़ा 30 बेड के स्थान पर 50 बेड में क्रमोन्नत किया जाए। और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मंगलवाड़ जो 6 लेन पर स्थित है, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, काफ़ी सारी जनसंख्या है, उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया जाए। देवगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवगढ़ जो TSP क्षेत्र में काफ़ी सारा एरिया उस क्षेत्र में लगता है, उसको भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया जाए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दमोतर बांसी को भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया जाए। उप स्वास्थ्य केंद्र पाल जो एक सीता माता अभ्यारण्य में स्थित है, वहाँ पर चिकित्सा सुविधा कहीं पर भी जाओ 15 किलोमीटर से पहले सड़क नहीं है, वहाँ पर सामुदायिक ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाए। पाल, रठांजणा, जोलर, मधुरा तालाब, खोरिया, देलवास, मुजवा, टीला, खोड़ीप, खरदेवला, नकोर, टांडा को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया जाए। मंगलवाड़ गांव, नालवा, अरनिया, घोड़ाखेड़ा, देवली, ऊंठेल, पिनोदड़ा, गुड़ा, बागपुरा, पराणा, निमोदड़ा, इंदिरा कॉलोनी, बड़ीसादड़ी, पायरी, चैनपुरिया, मानकला, खूंटगढ़, मंगरी, सामली पटार, बिहारा, खेड़ा, नारसिंह माता, बावड़ी खेड़ा, काजली खेड़ा, ढीकनिया, बम्बोरी, बरखेड़ा, केसरपुरा में कृपया कंक्लूड करें। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय राजस्थान, जय चित्तौड़, जय प्रतापगढ़। माननीय श्री ओम प्रकाश हुडला।